ऑडियो अध्यापक में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के गणित के वर्कशीट नंबर 1 को करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें सीखने को क्या मिलेगा। आज हम इसमें सीखेंगे संख्याओं के बारे में। हालांकि संख्याओं के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। तो आज हम नया क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम इस कक्षा में सीखेंगे कि गिनतारा की मदद से कैसे किसी संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। अब ये गिनतारा क्या होता है आप पूछेंगे। गिनतारा को अंग्रेजी में अबैकस कहते हैं। बगल में जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप गौर से देखिए। इस कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होता है गिनतारा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, अगर आपने देखा होगा तो अब ये गिनतारे के अंदर जो मोती लगे हुए हैं, ये मोती संख्याओं को दर्शाते हैं। एक मोती एक संख्या, दो मोती दो संख्या, ये संख्याओं को दर्शाता है। अब बच्चों, जो गिनतारा के अंदर जो आपको पहला लाइन दिख रहा है हरे रंग के मोतियों वाला, ये इकाई के स्थान को दर्शाता है। बीच में जो गुलाबी रंग का या लाल रंग का जो आप कह सकते हैं, ये जो स्थान है ये दहाई को दर्शाता है। और तीसरे नंबर पे जो है पीले रंग के जो मोतियों का जो आप देख रहे हैं लाइन, ये सैकड़े को दर्शाता है। अब इसमें हम सीखेंगे क्या। कोई भी संख्या जो होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के संख्याओं के स्थान से पता चलता है कि वो संख्या कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने इस पुस्तक में या इस वर्कशीट में दिया गया है। क्या है वो? 658। 658 जो है, इसको हमें कैसे पता चला कि ये 658 ही है? वो इस प्रकार से पता चलता है कि जो संख्या है वो किस स्थान पर है। कोई भी संख्या वो इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान का है, या सैकड़े का स्थान का है। ठीक है, अगर सैकड़े का स्थान का होगा तो पहला जो डिजिट होगा वो सैकड़े को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब 658 में अगर हम 6 को देखें, उस 6 को सैकड़े के स्थान पर अगर हम देखते हैं तो 6 100 को दर्शाएगा। 6 इंटू 100, जिसको हम बोलते हैं 6 गुना 100। ठीक है, ये 600 हो गया। उसके बाद जो दूसरा इसमें 5 डिजिट दिख रहा है, जिसको 5 बोलते हैं, ये 5 जो है ये दहाई के स्थान पर है। ठीक है, दहाई के स्थान पर यानी 10 का गुणा है ये। तो 10 गुणा 5 कितना होता है? 50 होता है। और इकाई के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों? 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो संख्या बनती है, ये इकाई, दहाई, सैकड़े यानी 3 संख्याओं को मिला करके 3 स्थान वाली संख्या बन रही है, जिसको हम 658 कहेंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपको इसी अबैकस, इसी गिनतारा की मदद से नीचे कुछ और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए गया है, कुछ अभ्यास करने के लिए संख्याएं दी गई हैं। 325 है, 198 है, 231 है। इनको आपको गिनतारा की मदद से अपनी कॉपी में दर्शाना है। अब आप दर्शाओगे कैसे? आप इसको एक इमेज बनाओगे। ठीक है, जैसी ये बगल में जो फोटो बनी हुई है ना, ऐसी एक फोटो बनाओगे और उसमें आप मोतियों की तरह एक राउंड राउंड शेप, एक सर्कल या एक वृत्त वृत्त जो है वो बना दोगे आप। ठीक है, जैसे अब 325 है, जो आपके पास अभ्यास के लिए दिया गया है, पहला संख्या 325 है। अब आप 325 को दिखाने के लिए अब 3 डंडी खींच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 डंडी हमने क्यों खींचा ये बताओ? 3 डंडी इसलिए खींचा क्योंकि संख्या 3 अंकों से मिलकर बनी है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े। अगर ये 4 अंकों से मिलकर बनी होती तो हम चौथा डंडा भी खींचते, 5 अंकों की होती तो 5वां डंडा भी खींचते। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे सामने जो उदाहरण है वो 325 यानी 3 अंकों वाली संख्या है। इकाई की जगह पे क्या है बच्चों? 5। तो इसमें हम 5 मोती दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसे जैसे भी दर्शा के दिखा रहे हैं हम, ऐसे दिखाना है आपको। दहाई के स्थान पे क्या संख्या है? 2, तो 2 मोती दिखाएंगे हम। ठीक है, ऐसे ही सैकड़े के स्थान पे क्या है? 3 मोती, तो 3 मोती हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको कॉपी में करना है। ठीक है, और कोशिश करना साफ सुथरा, इतना गंदा मत करना जैसे मैंने किया है, साफ सुथरा करना। ठीक है, और हो सके तो उसमें रंग भर देना, जैसे इन्होंने रंग भरा है ना यहाँ पे किताब में, ये जो वर्कशीट है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने 2 और नीचे, अब वो आपके लिए है, वो आप करना। ठीक है, कुछ आप भी करो, सब हम ही कर देंगे, तो आप सीखोगे क्या। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब ये एक्सरसाइज हमें करना है जिससे हमें पता चलेगा, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया ना, वही एक्सरसाइज यहाँ पे करके दिखाया गया है। जैसे देखो, एक संख्या इन्होंने उदाहरण के तौर पे लिया है 759। अब 759 को दर्शाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 स्थान है। ठीक है,
यानी 3 अंकों का संख्या है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 759 रुपए दर्शाने के लिए 100 रुपए का, 10 रुपए का और 1 रुपए का कम से कम, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी। नोट जानते हो ना, चीज खाने के लिए मांगते हो, है ना, वही कितने नोटों की आवश्यकता होगी। 1 रुपए का नोट देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन 1 रुपए का भी नोट होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। 759 रुपए है, तो हमें कम से कम एक नोट चाहिए, कम से कम एक नोट चाहिए। तो 759 में इकाई के स्थान पे क्या है? 9, तो 9 का हम एक नोट लेंगे। दहाई के स्थान पे क्या है? 5, तो दहाई का मतलब 10, तो 5 नोट हम 10 वाले लेंगे। और सैकड़े के स्थान पे क्या है? 7, यानी कि 100 वाले हम 7 नोट लेंगे। तो टोटल कितना हो गया जोड़ के प्यारे बच्चों? देखो नीचे, नीचे कितना है, देखो ये 700। अब यहाँ देखो ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गौर से देखो। यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 759, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? 749। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये 50 नहीं होगा, ये 40 नहीं होगा, 50 होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान से रखना। हाँ, ये हो गया 759, ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे जो एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपको भरना है। अब टेबल में क्या है? वही जो भी हमने ऊपर एक्सरसाइज में किया है, ठीक वैसे ये टेबल है। एक 100 के नोट का कॉलम बना है, एक 10 के नोट का कॉलम बना है और 1 रुपए के नोट का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। और टोटल जोड़ के आपको कितने रुपए दिखाने हैं? पहला जो है, पहला जो आप रो देख रहे हैं, उस रो के अंदर या पहला जो आप संख्या है वो क्या है? 586 रुपए। अब 586 रुपए के लिए क्या चाहिए? इकाई के स्थान पे क्या है बच्चों? इकाई के स्थान पर 6 है, यानी 1 रुपए का कितने नोट चाहिए हमें? 6 नोट चाहिए। दहाई के स्थान पे क्या है? देखो, दहाई के स्थान पे 8 है, यानी हमें 10 रुपए के नोट कितने चाहिए? 8 नोट चाहिए, ठीक है। और सैकड़े के स्थान पे क्या है? 5 है, तो हमें 100 के 5 नोट चाहिए, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने हो जाएंगे? 586 रुपए, ठीक है। आगे नीचे 3 और दिए गए, ये आपको खुद करना है, ठीक है। कैसे करना है? जैसे अभी हमने ऊपर करके दिखाया है, ठीक है, ये आपको खुद ही करना है। आओ नीचे आते हैं। अब नीचे हमारे सामने जो अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। अभी अब बताओ, अभी आपने ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस में कितने अंकों की संख्याएं आपने बनाई हैं? आपने 3 अंकों वाली संख्याएं बनाई हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, 3, 5, 7, 8, ठीक है, इनकी मदद से आपको 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों वाली संख्याएं बनानी है, ठीक है। तो ए देखिए, ए पॉइंट में क्या है? 2 अंकों वाली संख्याएं बनाने के लिए हमें कह रहा है। तो 2 अंकों की संख्या है, कोई सा भी इसमें से मिला करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 5 मिला करके क्या बनेगा? 35, ठीक है। अब 3 अंकों का संख्याओं का क्या बनेगा? लगातार में बना दिए, ऐसे 3, 5, 7, ठीक है। नीचे जो है 3 अंकों की संख्याओं का है, और उसके नीचे क्या है? 4 अंकों की संख्याओं का है। तो 4 अंकों की संख्याओं को मिला करके क्या बना देना है? 3, 5, 7, 8, ठीक है। 3, 5, 7, 8। अब ये बताओ, पहली संख्या 35 हो गई, इसमें इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है? ये आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। और नीचे जो 3 अंकों की संख्याओं का है, इनका भी आपको स्थान बताना है हमें कमेंट में, और 4 अंकों की संख्याओं का भी, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा, सैकड़े के बाद जब 4 अंकों की संख्या होगी तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 1000। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब बाकी जो खाली स्थान भरने के लिए दिया गया है, ये आपको खुद करना है। करना कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। आप कहोगे सर आपने तो आसान आसान वाला खुद कर दिया, बाकी हमारे लिए मुश्किल छोड़ दिया। देखो अब क्या करना है, अब संख्याओं को, जो ऊपर संख्याएं दी गई है ना, 3, 5, 7, 8, इनको शफल करना है। शफल समझते हो? शफल मतलब आगे पीछे कर देना है, ठीक है। आगे पीछे कर देने से क्या होगा? संख्याएं बदल जाएंगी। जैसे कि मैं और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमने क्या करना है? 2 अंकों की संख्याओं को बनाना है। पहले हमने बनाया था 3 और 5 से मिलाकर के 35 बनाया था। अब एक काम करो, इसी को आगे पीछे कर दो, 5 और 3 से मिलाकर के क्या बना दो? 53। क्या होता है? 53, ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाओ 3 अंकों की संख्याओं वाले में, इसमें भी क्या करो? आगे पीछे कर दो। आगे पीछे कैसे? अब 3, 5 और 7 है ना, आप इसको कर दो 7, 5, 3 कर दो,
ठीक है, तो ये कितने हो गए 753। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाओ, इनको भी वैसे ही करो जैसे ऊपर किया हमने 4 अंकों का, जो 3 अंकों का किया वैसे 4 अंकों का भी कर दो। ठीक है, 8 7 5 3। ठीक है, अब ऐसे ही जो बाकी के 2 खाली स्थान है, ठीक है, 2 जो कॉलम दिख रहे हैं, इनको भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, कोशिश करना कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। कोई भी संख्या रिपीट नहीं करनी है। जैसे अब एक संख्या बन गई ना 53 35, ये सब संख्याएं बन गई। अब इनको रिपीट नहीं करना है। रिपीट कर दोगे तो आपने क्या सीखा, आपने तो मिस्टेक कर दिया। आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, आओ अब नीचे तुम्हारे लिए पहेली है। ठीक है, पहेली क्या है, बूझो तो जाने। अब बूझते हो ना, समझते हो कि नहीं। अगर हमारा दहाई का अंक 5 हो, ध्यान से सुनना, सवाल में ही जवाब होता है। अगर हमारा दहाई का अंक 5 हो तो अंक 1 2 3 4 6 7 8 और 9 की मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बना के दिखाया है। अच्छा, अब समझो, इसमें ये जो कॉलम दिए गए हैं ना, इस कॉलम में देखो, पहला है हजार है, सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको उल्टा पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे एक संख्या दी गई है, इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 7 है। ठीक है, दहाई के स्थान पे क्या है, 5 है, सैकड़े के स्थान पे क्या है, 9 है, और हजार के स्थान पे 2 है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2957। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक जो कॉलम है दहाई वाला, उन सब में 5 इन्होंने पहले से ही भर रखा है, तो आपको इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बाकी खाली स्थानों में संख्या भरनी है। कौन सी संख्या, ऊपर जो दी गई है 1 2 3 4 6 7 8 और 9। ठीक है, और वही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको नीचे भर के दिखाता हूं। अब आप देखो, पहला जो उदाहरण के नीचे जो पहला संख्या दिख रहा है, उसको हम करते हैं। ठीक है, इस वाले रो को भरते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अब इन्होंने 2 ले लिया ना, हम 1 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 ले लिया हमने। अब यहाँ पे इन्होंने 9 लिया है ना, हम यहाँ पे काम करते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 तो है ही, इसको छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद वहां क्या है, 7 है, उसके नीचे 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या है बच्चों, इकाई के स्थान पे 6 है, दहाई के स्थान पे 5 है, सैकड़ा के स्थान पर 8 है, और हजार के स्थान पर 1 है। तो ये टोटल संख्या क्या बन गई, ये बन गई 1856 रुपए। ठीक है, अगर रुपए है तो रुपए, नहीं तो बस संख्या। ठीक है, ऐसे ही बाकी नीचे के 2 रो को आपको भरना है। ठीक है, जैसे 2 नंबर और 3 नंबर इसको भरना है। अच्छा, आप ध्यान ये रखना, बीमारी चल रही है। ठीक है, कोविड-19 जानते हो ना, ये बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें मास्क पहनना है और हाथों को बार बार धोना है साबुन से। ठीक है, कम से कम 30 सेकंड तक हमें हाथों को धोना है। वो है ना, वो हैप्पी बर्थडे टू यू जो गाते हैं, उसको 3 बार गाना है। ठीक है, तो कम से कम आधे सेकंड तक अच्छे से साफ सुथरा हाथ करके तब जा करके, और कोशिश करना है नाक और मुंह में हम हाथ न टच करें। ठीक है, चलो बच्चों, मिलेंगे अब हम अगली क्लास में।